बच्चों, पिछली ताशिका के समय सयानी बुआ इस पाठ के माध्यम से कक्षा 7वीं में हमने पन्ना नंबर 102 के ऊपर के सयानी बुआ इस पाठ के कुछ हिस्से का अध्ययन किया था। आज हम पन्ना नंबर 103 पर जैसे सयानी बुआ की यदि बात न मानते तो उस घर में रहना भी मुश्किल होता, और इसका परिचय लेखिका ने यहाँ पे बताया गया है। जैसे कुछ यांत्रिकता की दृष्टि से देखा जाए तो सयानी बुआ को हर चीज़ अपने समय पर और जिस व्यक्ति को वो कही गई वो पूरी करना ही अच्छा लगता था। इसीलिए सब सयानी बुआ की इस रोब-दोब से परेशान थे। घर के इस नीरस और यंत्र चालित कार्यक्रम में अपने आप को फिट करने में मुझे कितना कष्ट उठाना पड़ा और कितना अपने आप को काटना छाटना पड़ा, यह मेरा अंतर्मन ही जानता है। लेखिका को सयानी बुआ के घर में रहने में, एडजस्ट होने में कई दिन लगे और खुद को अपने विचारों को रोकना पड़ा, अपने कामों को करने से दूर हटना पड़ा। सबसे अधिक तरस आता था अन्नू पर। 5 साल के अन्नू, वह इस नन्ही सी उम्र में प्रौढ़ हो गई थी, क्योंकि सयानी बुआ उसे हर बात पे कहती थी और उसके ऊपर निगरानी रखती थी। न बच्चों का सा उल्लास, न कोई चहचहाट, न बच्चों का उल्लास, न बच्चों की आवाज़ थी चहचहाट जैसी। एक अज्ञात भय से वो घिरी थी और सयानी बुआ की डर की वजह से वो एक अज्ञात भय से घिरी रहती थी। घर के उस वातावरण में कुछ ही दिनों में मेरी भी सारी हंसी खुशी मारी गई। घर के वातावरण में कुछ दिनों बाद जहाँ सयानी बुआ के घर में रहने लगी तो मेरी भी हंसी खुशी मारी गई। यूँ बुआ जी की गृहस्थी जमे 15 वर्ष बीत चुके थे। सयानी बुआ जी की गृहस्थी जमे 15 वर्ष बीत चुके थे, परंतु उनके घर का सारा सामान देखकर लगता था मानो सब कुछ अभी कल ही खरीदा हो। देखो, सयानी बुआ का एक दूसरा फ़ायदा ये भी था कि हर चीज़ वस्तु जगह पर रखने की वजह से 15 दिनों के घर गृहस्थी जमने के बाद भी मानो घर की वस्तुओं को देखकर ऐसा लग रहा था कि नया नया ही घर गृहस्थी उनकी हुई है। गृहस्थी जमाते समय जो कांच और चीनी के बर्तन उन्होंने खरीदे थे वे आज भी ज्यों की त्यों थे। देखो, घर में के गृहस्थी जमे हुए बर्तन जो थे चीनी के और कांच के, वो जैसे कि वैसे थे, जबकि रोज उनका उपयोग होता था। इतना उपयोग करने के बाद भी बर्तन उसी तरह थे जो आज खरीदे हुए ऐसे लगते थे। उनका उपयोग होता था, वे स्वयं खड़ी होकर सारे बर्तन साफ करवाती थी। देखो, खुद भी करती थी और दूसरों से भी बर्तनें साफ करवा के लेती थी। क्या मजाल एक चीज़ भी टूट जाए। एक बार नौकर ने एक सुराही तोड़ दी, बस पूछिए न उसका क्या हाल किया उन्होंने। सयानी बुआ ने जब देखा कि उसके नौकर ने एक सुराही तोड़ दी थी तो उसका क्या बहुत ही बुरा हाल किया सयानी बुआ ने। तोड़ फोड़ से उन्हें सख्त नफरत थी। नफरत यानी वो घृणा करती थी तोड़ फोड़ से, उन्हें अच्छा नहीं लगता था। पुराने ख्यालों वाली सयानी बुआ थी ना, इसकी वजह से वो बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। उन्हें अपनी सुव्यवस्था पर बहुत गर्व था और उनकी जो सुव्यवस्था करने की जो विधि थी, पद्धत थी, उनके ऊपर उन्हें गर्व था। सुव्यवस्था पर बहुत गर्व था। वे अक्सर भाई साहब से कहा करती थी कि यदि वे इस घर में न आती तो न जाने बेचारे भाई साहब का क्या हाल होता। और अपने काम पे ऊपर गर्व करते हुए वो कहती, यदि मैं इस घर में नहीं आती तो न जाने भाई साहब का क्या हाल होता था। मैं मन ही मन कहा करती थी कि और चाहे जो भी हाल होता, हम सब मिट्टी के पुतले न होकर कम से कम इंसान तो अवश्य हुए होते। मैंने मन ही मन कहा कि भाई साहब का जो हाल होता तो होता, लेकिन कम से कम हम मिट्टी के पुतले न होकर इंसान अवश्य रहते, ऐसा हो मन ही मन बोलती थी। बुआ जी की अत्यधिक सतर्कता और खाने पीने की इतने नियंत्रण के बावजूद भी अन्नू को बुखार आ गया। देखो,
बुआ जी के इसने अत्यधिक सतर्कता दिखाने पर भी खाने पीने की चीजें के ऊपर नियंत्रण रखने के बाद भी अन्नू को एक बार बुखार आ गया। सब प्रकार के उपचारों के बावजूद भी पूरा महीना बीत गया, परंतु उसका बुखार न उतरा। सब प्रकार के उपचारों के बावजूद भी पूरा महीना बीत गया, परंतु उसका बुखार न उतरा। बुआ जी की परेशानी का पार नहीं, बुआ जी की इस परेशानी का पार नहीं। अन्नू एकदम पीली पड़ गई। उसे देखकर मुझे लगता मानो उसके शरीर में ज्वर के कीटाणु नहीं, बुआ जी के भय के कीटाणु दौड़ रहे। देखो, मुझे देखकर ऐसा लगा कि अन्नू जी को ज्वर के कीटाणु नहीं बल्कि बुआ जी के कीटाणु ने घेर रखा है, दौड़ रही है, जो उसे डसते जा रहे हैं। वह भय के मारे कुछ नहीं कर पाती, बस सूखती जा रही थी। देखो, डर के बारे में बेचारी अन्नू कुछ नहीं बोल पा रही थी। आखिर डॉक्टर ने कुछ परीक्षणों के बाद राय दी कि बच्चों को पहाड़ पर ले जाए और जितना अधिक से उसे प्रसन्न रखा जाए। आखिरकार डॉक्टर ने सलाह दी कि बच्ची को पहाड़ पर लिया जाए और उसे प्रसन्न रखने के लिए जो भी करना चाहिए वो किया जाए। सच पूछिए तो बेचारी का मन बचा ही कहाँ था। भाई साहब के सामने एक विकट समस्या थी कि बुआ जी को किस प्रकार साथ चलने से मना किया जाए। विकट यानी कटु प्रसंग। विकट समस्या ये थी कि बुआ जी को कैसे रोका जाए। भयंकर समस्या थी क्योंकि वो अन्नू के साथ जाना चाहती थी। भाई साहब ने शायद सारी बात डॉक्टर के सामने रख दी थी। तभी डॉक्टर ने कहा कि माँ का साथ रहना ठीक नहीं होगा। बुआ जी ने सुना तो बहुत आनाकानी की, परंतु डॉक्टर की राय के विरुद्ध जाने का साहस वे नहीं कर सकी, सो मन मारकर वही रही। डॉक्टर जी कहने के बाद वो डॉक्टर जी की बात नहीं टाल पाई और आनाकानी करने के बाद भी वो उसके साथ न जा सकी। ये तो अच्छा ही हुआ। इस तरह से बुआ जी के नियंत्रण में जो घर की हाल थे, घर के लोगों की स्थिति थी, इसका वर्णन यहाँ पर सयानी बुआ इस पाठ में लेखिका मन्नू भंडारी जी करती है। लेखिका मन्नू भंडारी की कई कहानियां हैं अच्छी तरह से। आगे के हिस्से का अध्ययन हम क्या करेंगे, आगे की तासिका के समय करेंगे।